बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे करने जा रहे हैं, क्योंकि हम रोज 50-50 क्वेश्चंस कर रहे हैं और हरियाणा जीके के कर रहे हैं, जो हमारे बहुत ही हरियाणा में होने वाले एचएसएससी के एचपीएससी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो हरियाणा की कपिस्थल नगरी है कैथल। कैथल को हरियाणा की कपिस्थल नगरी बोला जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इसके साथ ही अगर कोई मेरी ऐप डाउनलोड करना चाहता है तो मेरी ऐप डाउनलोड कर सकता है। मेरी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे आप सर्च करोगे ओम वर्चुअल क्लासेस, तो मेरी आपको ऐप मिल जाएगी। उस ऐप में जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। तो हरियाणा की कपिस्थल नगरी है कैथल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीरबल नगरी बोलते हैं नारनौल को। गुलाबी नगरी हमारी फतेहाबाद है। ठीक है। मिलीनियम सिटी बोलते हैं गुरुग्राम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि मिलीनियम सिटी कौन सी है, तो गुरुग्राम को हम मिलीनियम सिटी बोलते हैं। हरियाणा राज्य के कितने गांवों में नंदीशाला और गौशाला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है? तो 65 ऐसे गांव हैं जहां पे नंदीशाला और गौशाला बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। पानीपत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल अंबाला में है। ठीक है, ये पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का युद्ध स्मारक स्थल अंबाला में। और काला आम पूछा जाए तो काला आम हमारा पानीपत में है। एम्स 2 की स्थापना की जा रही है बाड़सा, और बाड़सा कहाँ पे है? झज्जर में। शहीदों की नगरी बोलते हैं झज्जर को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉटन सिटी पलवल है। हरियाणा का वैज्ञानिक नगर साइंटिफिक सिटी बोलते हैं अंबाला को। सिटी ऑफ वार हीरोज भिवानी। सिरसा को सरस्वती नगर कहा जाता है। अगर कोई पूछे सरस्वती नगर कौन सा है? सिरसा। कोई पूछे हमारा सरस्वती वन अभयारण्य कहाँ पर है? वो हमारा कैथल में है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय ये चंडी मंदिर है। और चंडी मंदिर कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो चंडी मंदिर के नाम पे ही चंडीगढ़ का नाम चंडीगढ़ रखा गया है, और सेना के पश्चिमी कमांड का जो मुख्यालय है वो चंडी मंदिर में ही है। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे से हैं। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा सैनिक और अधिकारी हरियाणा में कहाँ से आते हैं, तो वह रेवाड़ी जिले के कोसली कस्बे से ही सबसे ज़्यादा आते हैं। मृद भांड के लिए रोहतक प्रसिद्ध है। ठीक है, ये पुराने मिट्टी के कुछ वो चीनी वाले कुछ बर्तन होते थे, मृद भांड बोलते थे उनको, तो उसके लिए रोहतक प्रसिद्ध है। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। हरियाणा का जो पंचकुला में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग है, उससे हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध है। तो पूछा जा सकता है कि हरियाणा की कौन सी पत्रिका प्रकाशित हो रही है? जो हरियाणा के मतलब हरियाणा की सरकारी पत्रिका है, तो हरियाणा संवाद पत्रिका बोलते हैं उसको, और ये सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही है। कल्पना चावला। कल्पना चावला सभी को पता है, एक अंतरिक्ष यात्री थी जो कि मतलब करनाल से हैं, जिन्होंने बलिदान दिया अपना एक साइंटिफिक रीजन के लिए, मतलब अपना बलिदान दिया। ठीक है, तो कल्पना चावला की याद में तारामंडल की स्थापना की गई है कुरुक्षेत्र में। हालांकि वो करनाल की थी, लेकिन कुरुक्षेत्र में इसकी तारामंडल की स्थापना की गई है। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा हमारा मैम में, और मैम स्टूडेंट्स कहाँ पर है? रोहतक में है। डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में वर्गीकृत किया है? एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा। तो ये जो बुक है डॉक्टर जसबीर सिंह की है, और इसमें हरियाणा को उन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया है उसके एग्रीकल्चर जियोग्राफी के ऊपर। हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है, मैंने खुद देखा है, ये एचएसएससी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। जींद जिले की सीमा 7 अन्य जिलों से मिलती है। तो जींद जो जिला है ये ऐसा जिला है जिससे सबसे ज़्यादा जिले मतलब इससे लगते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हरियाणा का हार्ट कौन सा है? तो हरियाणा का हार्ट जींद जिले को बोलते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे हरियाणा का हार्ट रोहतक को बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जींद जिला जो है बिल्कुल हरियाणा के सेंटर में पड़ता है, तो सेंटर मतलब इसलिए इसको जींद जिले को ही हरियाणा का हार्ट कहा गया है। पंचकुला की सीमा यूपी से नहीं लगती। ठीक है, यूपी से किसकी सीमा लगती है? सोनीपत की लगती है, पानीपत की भी लगती है। राज्य में रेडियो स्टेशन कहाँ कहाँ पर है? रोहतक में है, हिसार में है, और कुरुक्षेत्र में है।
रोहतक में सबसे पहले ये बना था 1976 में बना था ये। ठीक है। हरियाणा का सर्वाधिक गर्म शहर कौन सा है? हिसार है। सबसे ज़्यादा गर्म शहर है ये हिसार, मतलब गर्मियों में सबसे ज़्यादा गर्मी हिसार में रहती है, क्योंकि थोड़ा सा रेतीला प्रदेश है ना, तो रेत जल्दी गर्म होती है, ठंडी भी जल्दी होती है, तो ठंडा भी ये सबसे ज़्यादा रहता है और गर्मियों में गर्म भी सबसे ज़्यादा रहता है। हरियाणा के कितने प्रतिशत भूभाग में वन क्षेत्र है? हमने पढ़ा था 3.59% है। कई बार 4% आपको मिल सकता है, क्योंकि अगर इसको मैं राउंड ऑफ कर लूँगा तो ये 4% आ जाएगा, तो 4% भी आपको कहीं कहीं मिल सकता है, लेकिन 3.59% है। और मैंने बताया था कितना है ये, 1586 वर्ग किलोमीटर है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1966 में, क्योंकि हरियाणा ही 1966 में बना था, तो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है वो 1966 में स्थापित हुआ था। हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, मतलब इससे पहले 16 राज्य बन चुके थे, हरियाणा 17वां राज्य बना था। और किस बेस पे बना था? ये लैंग्वेज के बेस पे बना था, पूछा जा सकता है। हरियाणा भारत किस बेस पे किस मतलब किस बात पे यह अलग हुआ था पंजाब से? लैंग्वेज के बेस पे, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती थी, हरियाणा में हिंदी बोली जाती थी, तो इस बात पे ये अलग हो गया। कौन सा बोर्ड खाद्य और ग्रामोद्योग के विकास से जुड़ा है? हरियाणा खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड आपका जो है हरियाणा में खाद्य और ग्रामोद्योग के विकास से जुड़ा है। पुटिस पुटिस नहीं है ये स्टूडेंट्स, पुलिस रेंज है, इसको ठीक कर लेना, POLICE, पुलिस रेंज साउथ का मुख्यालय रेवाड़ी है। तो ये अलग अलग पुलिस रेंजेस हैं हमारे पास, तो तो वो पढ़ते हैं हम। तो जो साउथ की पुलिस रेंज है उसका मुख्यालय रेवाड़ी में, जबकि अम्बाला पुलिस रेंज में जिले हैं अम्बाला, जमुनानगर, कुरुक्षेत्र। रोहतक पुलिस रेंज में जिले हैं रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। सबसे ज़्यादा पुलिस रेंज में जिले आते हैं रोहतक के पास। साउथ पुलिस रेंज के जिले हैं रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, जबकि इसका मुख्यालय है रेवाड़ी में। करनाल पुलिस रेंज के जिले हैं करनाल, पानीपत, कैथल। हरियाणा में तीन, अच्छा इनके अलावा हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी भी हैं, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। स्टूडेंट्स आज का मैं आपको एक करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। आज की डेट है, मैं 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ, 27 दिसंबर 2022 की। तो एक नया पुलिस कमिश्नरी बनने जा रहा है सोनीपत। पहले ये रोहतक के अंडर था, लेकिन अब ये अलग से पुलिस कमिश्नरी बन जाएगा। तो 4 पुलिस कमिश्नरी हो जाएंगी, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत। हरियाणा में प्रशासनिक सुधार के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। तो हरियाणा में जो प्रशासनिक सुधार हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्रूवमेंट्स हैं, उनके लिए ये जो रिफॉर्म्स हैं उनके लिए अथॉरिटी बनाई गई है, और इसका नाम है हरियाणा गवर्नेंस रिफॉर्म अथॉरिटी। हरियाणा साहित्य अकादमी का मुख्यालय पंचकुला में है। ग्राम पंचायतों की संख्या फरीदाबाद में सबसे कम है। सबसे कम गांव कहाँ पर है, कोई बताएगा? रोहतक में सबसे कम गांव है, और सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पर है? यमुनानगर में। तो ग्राम पंचायतें सबसे कम कहाँ पर है? फरीदाबाद में है। ठीक है। और भिवानी में पंचायतों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन यही है। तो सबसे कम पंचायतें कहाँ पे? फरीदाबाद में। और सबसे ज़्यादा पंचायतें कहाँ पे? भिवानी में। कोई आपसे पूछे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पर रहती है, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, तो फरीदाबाद सबसे ज़्यादा पॉपुलस है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है फरीदाबाद में। और सबसे कम कहाँ पे रहती है? पंचकुला में। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज है, हमने अभी पढ़ी थी 5 पुलिस रेंज, कौन कौन सी पढ़ी थी? अम्बाला पुलिस रेंज, रोहतक पुलिस रेंज, साउथ पुलिस रेंज, करनाल पुलिस रेंज। अम्बाला, रोहतक, साउथ, करनाल, और फिर पुलिस कमिश्नरीज होगी आपकी। इस तरीके से 5 पुलिस रेंज है। तो न्यू पुलिस रेंज हमारी जो अभी अभी बनी है, पूछा जा सकता है अभी हाल ही में कौन सी पुलिस रेंज बनी है, तो अम्बाला इनमें सबसे नई पुलिस रेंज है। लेकिन अब का एक नई कमिश्नरी की बात की जाए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में, तो सोनीपत एक नया पुलिस कमिश्नरी बना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पास होता है 22 अप्रैल 1994 में। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य हुआ 29 नवंबर 1970 में, जहाँ मतलब अब कहा जा सकता है कि हरियाणा के हर गांव में 100% बिजली पहुंच चुकी है। तो 29 नवंबर 1970 की डेट रखी गई थी जिसमें हर गांव में बिजली पहुंचाई गई। हरियाणा लोक वितरण तंत्र आदेश में पुनः अपील का एक प्रावधान है। ठीक है, ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि पुनः अपील की जा सकती है जब भी कोई लोक वितरण वितरण तंत्र में कोई प्रॉब्लम रहे। गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा 2015 में हुई। तो हरियाणा का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जिसे सबसे पहले स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई, वो गुरुग्राम था, और 2015 में घोषणा की गई थी। हमारे पर्यावरण न्यायालय कौन कौन से हैं? जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोर्ट्स हैं वो 2 हैं,
फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। पहले फरीदाबाद और हिसार होता था, अब फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र है। 1833 में हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई। 1833 में हरियाणा में प्रशासन की पुनः व्यवस्था की गई थी। उससे पहले हरियाणा जो था उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो 1833 में हरियाणा वास्तव में एक नए प्रशासन के तौर पे आया था। पहले ये दिल्ली क्षेत्र का एक डिवीजन बनाया गया था, इसको दिल्ली क्षेत्र को इसकी एक डिवीजन बनाया गया था, और ये उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। 1833 में इसमें एक पुनः प्रशासनिक व्यवस्था की गई। मेवात का पुराना नाम क्या है? सत्यमेवपुरम है। हरियाणा में टोटल विलेजेस कितने हैं? 6848 हैं। पलवल जिले में स्थित हतीन पलवल जिले में है, और ये उपमंडल भी है, खंड भी है और तहसील भी है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस को देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने के लिए। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके 25 में से 25